नमस्कार को चमत्कार और चमत्कार से मिले ये दिवेश अडवाणी से। तुम चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम दिवेश अडवाणी है। तो आज हम सीखेंगे सीपीए क्या है, पूरा का पूरा डिटेल में आपको रिव्यू दूंगा। तो रही बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए तो मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ सीपीए कब स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे बेसिक चीज़ ये रहती है सीपीए कब स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई 12th के बाद सोच रहे हो कि भाई आप 12th के बाद देख रहे हो या बीकॉम के बाद देख रहे हो या एमकॉम के बाद देख रहे हो, तो सबसे जो मेन है वो आप कर सकते हो एमकॉम के बाद। एमकॉम फर्स्ट ईयर या एमबीए फर्स्ट ईयर वो आप कोई भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। बीकॉम के बाद कोई भी एक मास्टर डिग्री चाहिए, वो 1 साल के लिए चाहिए। उसके बाद आप अप्रूव हो जाए कि आप इवोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। इवोल्यूशन प्रोसेस क्या होती है? इवोल्यूशन प्रोसेस ये रहता है कि तुम्हारा जितना भी सर्टिफिकेट है, बीकॉम का सर्टिफिकेट ले लो या बीबीए का ले लो या एनीथिंग, वो जमा करवाना पड़ता है। वो जमा होएगा, उसके बाद होएगा एमकॉम का फर्स्ट ईयर का, सेम 1 का सेम 2 का, दोनों का मार्कशीट जमा होएगा। वो जाएगा प्रोसेसिंग में एआईसीपीए के उधर जाएगा और उधर सबमिट होएगा। उसके बाद आपका रिव्यू निकलेगा कि भाई आप एग्ज़ाम कब दे सकते हो। जैसे ही वो डेट निकलेगी उसके बाद आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक हो के आपको अप्रूवल मिलता है। उसके बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो। जैसे ही आप अप्लाई करते हो एग्ज़ाम के लिए, उसके नेक्स्ट 18 मंथ तक आपको 4 एग्ज़ाम पूरी करनी है। इसमें 4 एग्ज़ाम होती है, फार, ऑडिटिंग और रेगुलेशन। ये 3 मेन है। बाकी एक बिजनेस था अब तक, बट अब वो ऑप्शनल हो गया है। उसमें 2 और ऐड कर दिए। टीसीएस है करके एक और सब्जेक्ट है, टैक्सेशन या कुछ करके है। ठीक है। रही बात सीपीए होता क्या है। सीपीए में बेसिकली देखो कैसा रहता है, आपको समझाता हूँ। आप सीपीए का अगर आप बोलो तो सीपीए, अगर आप सीए वाले हो, सीए जिसने किया हो 12th के बाद, अगर आप सीए कर रहे हो, सीए ऑलमोस्ट फाइनल बहुत बार ट्राई किया, आपसे नहीं हो रहा है, तो सीपीए आपके लिए सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट आपके लिए ऑप्शन सीपीए ही है, क्योंकि आपने 12-12 घंटे पूरा दिन पढ़ा है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 4-4.5 घंटा मिनिमम पढ़ोगे, रोज का भी निकाल लोगे एग्ज़ाम। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, आप निकाल लोगे एग्ज़ाम। ठीक है, ये ऐसा चीज़ है। और रही बात बीकॉम और एमकॉम में एवरेज परसेंटेज के लोग भी होते हैं भाई, लड़का हो या लड़की हो। तो देखो मैं खुद का ही दूंगा रिव्यू। देखो मेरे को भी अराउंड एमकॉम मेरा पूरा हो गया। ठीक है, अभी मैं एवोल्यूशन प्रोसेस के लिए जस्ट अभी अप्लाई करो। अब तक कोई टाइम नहीं मिलता यार, जॉब करते हो, जॉब करने के साथ साथ मुश्किल रहता है, बहुत दिक्कतें आती है। बट अब जॉब नहीं है, अब फुल टाइम फोकस रहेंगे। तो सीपीए जर्नी मेरी भी आपको दिखाऊंगा मैं। बट सबसे पहले मेरा मेन मानना है कि भाई आपको पता चलना चाहिए भाई मेरी लाइफ और आपकी लाइफ में क्या पता चलना चाहिए कि सीपीए कैसे आप कर सकते हो। जॉब ट्रिक्स बताऊंगा, जॉब आप कैसे उसमें इवेल्युएट कर सकते हो। कोई लोग देखो सीपीए कोई भी फील्ड में चले जाते हैं, कोई भी कोर्स कर लेते हैं, कहीं से भी कर लेते हैं। ऑनलाइन देखती है भाई ये कोर्स है, ये मटेरियल दे रहा है, चले जाते हैं। अच्छी चीज़ें मना नहीं है, बट उसमें दिक्कत पता है क्या रहती है, वो लोग अप्लाई नहीं करते एग्ज़ाम के लिए। बस अप्लाई कर दिया एग्ज़ाम के लिए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दिया, वो कोर्स जाने दिया। ऐसा भी होता है। बट ऐसा नहीं करो यार, ट्राई करो। नहीं होता है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। दूसरा कुछ वर्क का भी आप सोच के रखो, ऐसा नहीं है कि नहीं है। घर पे बैठ के अगर आप दे रहे हो, घर पे बैठ के अगर फुल टाइम दे रहे हो, तो मिनिमम 5-6 घंटे मेरे ख्याल से देने चाहिए। रही बात बीच के काम में आपको क्या करना चाहिए, कुछ करना नहीं है आपको, चलेगा जॉब वॉब नहीं करो, कोई इशू नहीं है। आप पोर्टल लो सीपीए का, सीपीए के जॉब, सीपीए में क्या जॉब करनी मिलती है, सीपीए के बाद कौन सी जॉब मिलती है, किस टाइप की जॉब मिलती है, उसका पर्पस जानो। उसकी फील्ड में आप झांको क्या क्या है। अगर कोई सीपीए फील्ड का नहीं है, उसको भी सीपीए के द्वारा काम मिल रहा है। मतलब सीपीए भी हायर कर, मतलब जो भी मेन बड़ी बड़ी कंपनी होती है, सब तो सीपीए रख नहीं सकते, कोई तो मिडल भी चाहिए होगा उनको, 15-20-25 हज़ार वाला, उनको पकड़ो। अब तुम बताओ भाई तुम क्या करते हो, उसके बारे में जानो। लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, ये सबसे होता है हमारा मेन बेसिक क्राइटेरिया। उनसे कांटेक्ट बनो, एचआर से कांटेक्ट रखो, जॉब के बारे में पूछो अपने खुद के। भले आप जॉब अभी आप कर नहीं रहे, बट एक एचआर रोल जो रहता है, एचआर रोल, उसमें आप एक्टिव रहो, ये मेन चीज़ होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब आगे। अब ये आ गई हमारी कब स्टार्ट करते सीपीए। ठीक है, दूसरी चीज़ रह गई अपनी सैलरी कितनी मिलेगी। सीपीए के बाद आपकी सैलरी होएगी एवरेज 7 to 10 लाख आपकी एवरेज सैलरी होएगी। ठीक है, ये बेसिक सैलरी है।
अगर आपका एक्सपीरियंस होएगा पहले से ही 2 साल का तो वो अलग काउंट होता है। अब दूसरी चीज़, पैसे कितने लगते हैं भाई, सबसे मेन सवाल यही है, सीपीए में पैसे कितने लगते हैं। देखो भाई, पैसे तो काफ़ी लगते हैं यार, मेरी मानो तो देखो, पैसे अगर मैं बोलूँ एवरेज समझ लो, अगर आप कोई एजुकेशन से कोर्स कर रहे हो तो मैं वो ऐड करके वो मैं ऐड कर रहा हूँ 1 लाख, कोई भी एजुकेशन ले लो 1 लाख ले रहा हूँ मैं, ऐड कर ही दे रहा हूँ वो, फिर भले आपके कितने भी हो 1 लाख में ऐड कर रहा हूँ। और जो पूरा सीपीए का कॉस्ट जो रहता है वो समझो आप 2,80,000 समझो, मतलब 3 लाख 4 लाख के अंदर हो जाएगा, इतना पता है मेरे को, 350 से लेके 4 लाख के बीच में आपका सीपीए पच जाएगा। 4 एग्जाम है, सिंपल है, 3 एग्जाम मेन है, 1 एग्जाम दो मतलब ऑप्शनल है, वो आप चेक कर लेना आपको कैसे आता है। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है, सॉरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग, और आ गया रेगुलेशन, ये 3 चीज़ हो गई, ठीक है। और चौथी चीज़ आप खुद पता कर लेना, सब्जेक्ट सर्च करोगे तो आपको आ जाएगा, क्योंकि अभी नया ऑप्शन खुला है, मैं लेटेस्ट अपडेटेड वाला बंदा नहीं हूँ, मैं पुराना वाला बंदा, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है। दो सब्जेक्ट आ गए ऐड, टीसीएस और भी कुछ एक और आया है, बट मैं बिजनेस ही फॉलो करूँगा, मैं बिजनेस ही करने वाला, पुराना सब्जेक्ट ही मैं अप्लाई करने वाला हूँ, बिजनेस मेरे ख्याल से सही है, ठीक है। मैं ये 4 सब्जेक्ट पे फोकस करने वाला हूँ, ये 4 सब्जेक्ट है वो आपको क्लियर करने हैं। अब मैं ड्यूरेशन टाइम बताऊँ, अगर आप मेरी मानो ना, तो अगर देखो पहला सब्जेक्ट आप फाल लो, उसके बाद ऑडिटिंग ले लो, उसके बाद रेगुलेशन ले लो, ये 3 चीज़ ऐसे रखो। अब फार आपको करने में कितना टाइम लगेगा, देखो मैं सच बोलूँ ना, अगर आपकी जॉब अभी आप नहीं कर रहे हो तो लिटरली बोल रहा हूँ, अगर आप 6 घंटा डेली दोगे ना, मिनिमम आपका एवरेज बोल रहा हूँ, आपका 3 महीने के अंदर वो सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा, चौथे महीने में आप अप्लाई कर दो। जैसे ही आपका अप्लाई हो जाएगा, नेक्स्ट आप जैसे मेरे को समझो, मेरे को डेट लेनी है कल की मेरे को डेट लेनी है, कल या परसों की डेट लेनी है, मैं आज गया अप्लाई किया मैंने, मेरी एजुकेशन में उनको बोल दिया भाई मेरे को अप्लाई करना है एग्ज़ाम के लिए, मेरा हो चुका है, फाइनल है। उनकी मॉक टेस्ट दे दी, उसमें पास हो गए, अच्छे 70-80 आ गए, मॉक टेस्ट रहती है सब में, सब कोई भी कोर्स में, देखो मैं माइल्स एजुकेशन से कर रहा हूँ, कोई सिमंदर से कर रहा है, कोई नौकार से कर रहा है, अलग अलग चल रहा है, सबका अलग अलग चल रहा है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, सबका अपना अपना मैटर है। अब रही बात सबसे बुक कौन सी बेस्ट रहती है, भाई बेकर, ऑल टाइम बेकर सबसे बेस्ट है, ऑनलाइन मिलती है, ऑनलाइन ले लीजिए, अगर आप पर्सनल स्टडी करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई इशू नहीं है, सब हो जाता है, बेकर से करो स्टडी, आराम से आपका निकल जाएगा। और अभी तो ऑनलाइन सब मिल ही जाता है, कुछ भी जुगाड़ करके टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, कोई अच्छा टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो मिल ही जाएगी। पर अगर आप मेरे साथ बने रहोगे तो मैं आपको अच्छा टेलीग्राम पे बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपके लिए बेस्ट साइट लाऊंगा जिसमें आपको कुछ पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा, कोई टेंशन मत लो, सीधा मैं आपको एक्सेस दे दूंगा। बने रहना, इसके लिए बोल रहा हूँ, मेरे साथ बने रहना, मैं आपका बहुत फ़ायदा करूँगा। अब रही बात सीपीए क्या होता है, आपने वो समझ लिया, सीपीए कैसे करते हैं वो भी समझ लिया आपने। सीपीए की बुक मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरी माइल्स एजुकेशन की बुक है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये बुक है, देखो ये फुल बुक है, ये लोगो है, ये पूरा देख सकते हो आप। अब इसमें एमसीक्यू कैसे रहता है मैं आपको वो भी थोड़ा समझाता हूँ। अपने वो बचपन जैसा यार, टिक टिक खेलते हैं ना वैसा, आप समझो, ये मैंने ऐसा हाईलाइट किया है, ये जो हाईलाइट है ना वो मेन याद रखने के, ये जो अपने को ऐसा लगता है कि भाई ये नहीं, बचपन में करते थे अपने, यार ये मेरे को सही लग रहा है इसको हाईलाइट करते, बस वैसे ही समझो, और कुछ नहीं, बस जो बचपन में टॉपिक आसमाते थे वही करना है, और कुछ ऐसा नहीं कि अलग से करना है। ये हाईलाइट मेरे को अच्छा लगा, मैंने कर दिया, उसको मैंने याद कर लिया, उसको मैंने बुक में लिख दिया कि इसका ये फुल फॉर्म है, ये मतलब निकलता है, जो भी वो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये आते हैं अपने प्रैक्टिकल तौर पे, ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट का ही मैंने ये वर्ड लिख दिया, ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, और इसमें डिवाइड में डिविडेंड इनकम, ये हो गया मेन, ये हो गया नेट इनकम और अर्निंग। अदर कंप्रेसिव इनकम कौन सी है, पीएसीई, क्या है पीएसीई, पेस क्या है, पेंशन अवेलेबल करेंसी एफिशिएंसी, ऐसे से टिक कर लो, आपको अच्छा सही से पता चल जाएगा। रही बात अगर आप बेकर की बुक ले रहे हो तो भी अच्छा है, कोई इशू नहीं है, मेरी इच्छा हो रही थी मैं बेकर की बुक लूँ, बट मेरे को बहुत लोगों ने सजेस्ट किया अगर तेरे पास माइल्स की बुक है तो कोई इशू नहीं, इतना इनफ है, तो फिर हो गया, और क्या चाहिए यार, जब बोल ही दिया है कि माइल्स इनफ है। बहुत लोगों से पूछा मैंने, सबने बोला कि हाँ भाई माइल्स सही है, तो बस माइल्स की बुक सही है, तो बस ये चीज़ है।
ज़्यादातर लोग बेकर ही इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि बेकर मैंने भी देखा है कि भाई ऑनलाइन भी देखा होगा, सर्च किया मैंने उसकी बुक। पर्सनली तो नहीं देखी, मैं ऐसा नहीं कहूँगा पर्सनली देखी, बट ऑनलाइन में दिख जाती है तो 2-4 पेज देखे, 2-4 पन्ने देखे फाड़ के, जो ऑलमोस्ट मैच थे, तो मेरे को भाई माइंड सही लगी। ठीक है, अब रही बात, आप अगर जॉब के बारे में बात करूँ तो मैं जॉब के बारे में बात आपको अगली वीडियो में बताऊँ, जॉब हैक्स क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। अगर आप मेरे साथ बने हुए, मैं आपको सच में बताऊंगा जॉब हैक्स कैसे आप सच में आपका पैसा, मोटा पैसा कमा सकते हो। मेरे साथ बने रहना आप, ठीक है। अब सीपीए रिलेटेड मैं आपको अगर कुछ जानकारी दूँ ना, मैं आपको फार के बारे में पूरा डिटेल में मैं रिव्यू करने वाला हूँ कि फार क्या है। फार के टॉपिक्स भी अगर सोच रहा हूँ मैं भी आपको बताऊँ, बट एक्चुअली यार मैं भी देखो स्टूडेंट ही हूँ, वैसे कुछ अभी जॉब पहले करता था अभी यूएस अकाउंटिंग में, बट अभी हाल फिलहाल कुछ जॉब नहीं कर रहा हूँ। हाँ मानता हूँ मुझे थोड़े बहुत टॉपिक्स के बारे में अच्छे से आइडिया है, डिटेल में आइडिया, मना नहीं करूँगा, बट अभी भी मैं प्रॉपर ऐसे एजुकेट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को थोड़ा सीखना पड़ेगा इसके लिए भी। एमसीक्यू मैं खुद पहली एग्जाम दूँ, पास हूँ, उसके बाद मैं तुमको थोड़ा कुछ ज्ञान दे पाऊँ। अभी तो हाल फिलहाल थोड़ा मैं भी ट्राइज कर रहा हूँ, मेरा भी एग्जाम मैंने अभी तक दी नहीं, इवोल्यूशन प्रोसेस मेरा भी पेंडिंग है। अभी मेरा रिजल्ट जस्ट परसों ही आया, कुछ 60 समथिंग परसेंटेज है एवरेज। अभी अप्लाई करूँगा मैं, तो देखते हैं क्या होता है आगे। बस देखो सीपीए करना ईजी है या हार्ड है मुझे वो तो नहीं पता, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि सीपीए जर्नी आप मेरे साथ देख लो, मज़ा आ जाएगा आपको। मैं आपको पूरी कॉस्ट बता देता हूँ, कॉस्ट पर हेड कितना पड़ता है सीपीए। एवरेज समझ लो 4 लाख मान के चलो, 4 लाख मान के चलो, और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका बीकॉम बीबीए जो भी है आपका वो, और उसके बाद एक मास्टर का 1 ईयर, ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ही आप इवोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। इवोल्यूशन प्रोसेस का जो टाइम पीरियड है वो समझ लीजिए 6 मंथ है। इवोल्यूशन प्रोसेस में 6 मंथ लगेगा आपके पास, पूरे 6 मंथ। 6 मंथ में आप क्या क्या कर सकते हो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बोला अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो बस सिंपल है, 6 घंटे आपको डेली देने हैं, आपके 3 महीने में फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग पूरा हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। पर फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अब कुछ भी हो जाए सब छोड़ दो, कुछ है ही नहीं जीवन में, ऐसा समझना है आपको। जैसे सीए करते हो ना वैसे ही करना है, 6 घंटे आपको प्रॉपर देने। 6 घंटे में आपको ऐसा नहीं कि भाई आज 1 घंटा कम दिया कल 1 घंटा ज़्यादा दूंगा, ऐसा नहीं करना भाई, नहीं करना। और जो समझो आपने रिविजन कर लिया, समझो जैसे कि एक टॉपिक लेता हूँ मैं, फार 1 फार 2, 2 फार 2 मैंने 2 फार पता दिए, 2 लेसन 2 चैप्टर पता दिए, चलो ना 2 चैप्टर पता दिए मैंने, ठीक है 2 चैप्टर पता गए। अब नेक्स्ट डे मैं तीसरा चैप्टर उठाऊँ, तीसरा चैप्टर उठा रहा हूँ, मेरे को वो करने में 3 दिन लग गए, फिर 5वां चैप्टर उठाया, ऐसे करना है। बट क्या करो आप, जैसे 3 चैप्टर पढ़ जावे ना, उसके बाद अपना रिवीजन एमसीक्यू ले लो, एमसीक्यू रिवीजन ले लो, सबसे बेस्ट यही तरीका है। देखो मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को वो बहुत फ़ायदा आया है। मेरा फार इतना पेंडिंग था ना, इतना पेंडिंग था कि जिसकी कोई हद नहीं, मेरा पूरा बाकी 1 साल हो गया बट मेरा बाकी था बाकी, बट 4 महीने मैंने इतना फास्ट किया, 3-3 घंटा देता था मैं, 6 घंटे नहीं दे पा रहा। अब मैं फ्री हूँ, अब मैं पूरा 6 घंटा दूंगा, पूरा का पूरा 6-7 घंटा देने वाला हूँ। और अब बने रहना, मैं आपको पूरा वीडियो बताऊँगा, मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगा कि देखो यार इतना लंबा वीडियो बन जाएगा, अगर मैं पूरा पढ़ने बैठूँगा 6 घंटा अगर वीडियो बनाऊँगा तो भाई कितना ही लंबा हो जाएगा। अब मेरे को ट्राई करना है कि ये वीडियो भी 15 मिनट के अंदर हो तो मेरा ज़्यादा सही है, क्योंकि लोग इतना लंबा देखते ही नहीं है यार। एंडिंग तक आप देख रहे हो तो वही बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू, बस इतना ही था। बस आपको हिम्मत देता रहूँगा कि भाई आप सीपीए कर सकते हो। और मैं सीपीए ही क्यों बोल रहा हूँ, उसकी सैलरी है भाई, वैल्यू है। सीएफए की भी है, सीएफए है, सीपी है, उसका भी एक मैं अलग से वीडियो डालूंगा, सीपीए सीएफए के क्रॉस कनेक्शन भी डालूंगा, सब चीज़ डालने वाला हूँ, आप देखते रहना। तो बस इतने था, जय श्री कृष्ण।